हेलो एवरीवन। आज है 15 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक के शेयर में बढ़िया रैली आई थी। ये शेयर तकरीबन 14 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था और बहुत ही कम वक्त में 20 रुपए तक चला गया, 20 रुपए से भी ऊपर निकल गया। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से दोबारा इसमें गिरावट की शुरुआत हुई है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये गिरावट क्यों आई और हाल फिलहाल में यस बैंक में खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं यस बैंक की। 18 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज भी गिरावट है 1% की, लेकिन काफी बड़ी गिरावट शुरुआती दौर में आई थी। तकरीबन 17.5 रुपए तक शेयर टूट गया था, लेकिन बाद में बढ़िया बाउंस बैक किया और 18 रुपए 30 पैसे के आसपास ये क्लोज हुआ है। पिछले एक महीने में 25 से 26% का ग्रोथ है। आप देखिए 14 रुपीज से उठकर सीधा 20 रुपए से ऊपर निकला था। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रैली आई थी, शानदार तेजी थी। लेकिन पिछले 3 दिनों से यहाँ पर लगातार गिरावट बनी हुई है। पिछले एक साल में 60% की गिरावट है। आप देखिए यहाँ पर 60 रुपए का हाई है। 3 साल में अगर हम देखेंगे तो गिरावट भयंकर है 94% की। तकरीबन 400 रुपए की लेवल से टूटकर शायद नीचे आया है। और पूरी की पूरी बातचीत हम ऑलरेडी जानते हैं कि क्यों इतनी बड़ी गिरावट थी। यस बैंक का क्राइसिस हम सबको पता है। बैंक में से बड़े बड़े उद्योगपतियों ने पैसा लिया लेकिन चुकाया नहीं, बैंक डूब गया। लेकिन बाद में बैंक को रेस्क्यू करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सामने आया और भी कई सारे बैंकों ने यहाँ पर पैसा लगाया। तो अभी अगर हम देखें तो बैंक की जो सिचुएशन है वो काफी स्टेबल है। बैंक फंडामेंटली स्ट्रांग हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरा नया मैनेजमेंट है बैंक का। पुराना मैनेजमेंट है वो ऑलरेडी यहाँ से एग्जिट कर चुका है और नया मैनेजमेंट यहाँ पर लौट चुका है। शेयर पिछले एक महीने में 14 रुपीज से 20 रुपीज तक क्यों पहुंचा, पहले वो जानना जरूरी है। जो मैं आपको पिछले काफी वीडियोस में एक्सप्लेन भी कर चुका हूं कि पहले ये शेयर मिड कैप था जब गिरावट थी, बाद में लार्ज कैप ये अभी बन चुका है। 5 तारीख को इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। उसके साथ साथ इसको MSCI इंडेक्स में भी जगह मिली है। MSCI इंडेक्स में नाम आना काफी अच्छी बात है, बेहतर बात है ये। और इसमें उनको जगह मिली है और इसी के चलते एक बड़ी तेजी हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्योंकि देखिए MSCI इंडेक्स जो होता है वहां पर बड़े बड़े लोगों का पैसा लगता है और यस बैंक में भी बड़ा निवेश आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए तेजी आई थी। लेकिन यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि न्यूज के आधार पर यह शेयर थोड़ा सा ट्रेड हुआ था और जब न्यूज थोड़ी सी शांत पड़ी तब डेफिनेटली गिरावट आना तय थी। तो हल्की सी ये प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, ये इसी की गिरावट है, कोई बुरी खबर यहाँ पर नहीं है और इससे पैनिक करने की जरूरत नहीं है इस गिरावट से। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि खरीदारी की है तो क्या करें। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। खरीदारी की है तो आप देखिए यहाँ पर लार्ज कैप शेयर है, ये तकरीबन 45,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। NSE में देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर काफी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी और बिकवाली हो रही है। 45 करोड़ के आसपास के शेयर ट्रेड हुए हैं NSE में। 45 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है ये। BSE में भी तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में डेफिनेटली FIs के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 0.37% की होल्डिंग है और जो पहले 1.70% की थी। FIs की भी 13.72% की होल्डिंग है। तो बिकवाली हुई है। इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग मेंटेन है 6.54% की। यहाँ पर देखिए तो 2% का डिविडेंड आखिरी बार इन्होंने 2019 में पे किया था और 2020 में डिविडेंड पे नहीं किया है। उम्मीद करते हैं कि 2021 में डिविडेंड पे करेगा ही। टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है इसकी। और दूसरी यहाँ पर एक और चीज है, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 84% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 10% लोग ही आपको यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं, वरना 90% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उसके अलावा अगर आप इनके प्रॉफिट्स देखेंगे तो वो बेहतर है। धीरे धीरे कंपनी के जो प्रॉफिट्स सॉरी रेवेन्यू है वो अभी के वक्त में वो बेहतर हो रहा है। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट भी देखिए माइनस में था, लेकिन अब धीरे धीरे
वो भी पॉजिटिव में आया है और प्रॉफिट अब 129 120 130 करोड़ के आसपास का मुनाफा सितंबर क्वार्टर में इनको हुआ था। डीआईएस की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, तकरीबन 50% की होल्डिंग है उनकी। एफआईएस की 11.16 और पब्लिक की जो होल्डिंग वो 39% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं आपको यहाँ पर बात दिखाऊं तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स की जो बात अगर हम करें, जो बड़े बड़े एफआईएस और म्यूचुअल फंड की बात करें, तो उनका अब नेक्स्ट क्वार्टर में किस तरीके का रवैया रहता है वो देखने वाली बात है। क्योंकि हुआ क्या था कि म्यूचुअल फंड के पास ज्यादा होल्डिंग नहीं थी, पहले भी 0.56% की होल्डिंग थी, लेकिन जैसे ही एफपीओ आया था इसका, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई 1.70% की। अब वापस उन्होंने अपनी होल्डिंग को गिराया है, 0.37% पर आ चुके हैं ये। एफआईएस का भी सेम हाल है। तो अब देखने वाली बात होगी कि नेक्स्ट क्वार्टर में इनकी किस तरीके से होल्डिंग बनती है। मुझे लगता है कि बड़े बड़े फंड हाउसेस जो है वो इस क्वार्टर में ज्यादा पैसा लगाएंगे यस बैंक के अंदर। यस बैंक के अंदर बड़े बड़े फंड हाउसेस ज्यादा पैसा लगा सकते हैं, और उसका रीजन मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ तो पहला तो ये है कि बैंक्स के जो फंडामेंटल्स है वो धीरे धीरे क्लियर हो रहे, बेहतर हो रहे, अच्छे हो रहे हैं। बैंक ने सबसे पहली चीज क्या करी कि जैसे ही यस बैंक को रेस्क्यू किया, या एसबीआई के द्वारा और बाकी बैंकों के द्वारा पूरा का पूरा मैनेजमेंट चेंज हुआ है, और उसके बाद जो नया मैनेजमेंट है उन्होंने सबसे बेहतर किया कि भैया जो पैसा आया था उसे लंबी दूरी तक तो नहीं जाया जा सकता, क्योंकि तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए जुटाए थे एसबीआई और बाकी बैंकों से मिलकर, लेकिन उसे लंबी दूरी तक तो जाना मुश्किल था। तो इन्होंने काफी स्मार्टली एफपीओ लॉन्च किया। जब शेयर 26 पे था, इन्होंने 12 और 13 रुपए पर एफपीओ लॉन्च किया, और ऐसे में उन्होंने तकरीबन तकरीबन 15,000 करोड़ की फंड रेजिंग कर दी। तो बैंक के पास इतना सफिशिएंट पैसा आ चुका है कि वो आने वाले कई महीनों तक, इवन सालों तक भी अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे इस पैसों की बदौलत। दूसरी चीज ये कि बैंक अब तक जो थी वो बिजनेस लोन को ज्यादा महत्व देती थी। बिजनेस लोन बहुत ज्यादा, कॉर्पोरेट लोन जो होते थे वो काफी हद तक बांटते थे ये। अब इन्होंने कॉर्पोरेट लोन को धीरे धीरे कम करके जो छोटे एमएसएमई बिजनेस लोन, एमएसएमई जो लोन है वो देने का फैसला किया है, और ये कहीं ना कहीं बेहतर चीज है, क्योंकि वो लोन रिकवर करना आसान है और वो डूबता नहीं, बहुत ही कम पैसा होता है एमएसएमई लोन का जो वापस नहीं आ पाता, जनरली वो पैसा वापस आ ही जाता है। तो ये बहुत ही बेहतर चीज है। कंपनी बैंक अगर ऐसा करके अगर 2-2.5 साल में अपनी बैलेंस शीट को काफी मजबूत बना लेता है तो याद रखिए एक बढ़िया तेजी की तरफ ये शेयर आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। और तीसरा, जो इनको जगह मिली है एमएससीआई इंडेक्स में, जो इनको जगह मिली है, तो वहां से भी बड़ा निवेश यहाँ पर आ सकता है। तो ओवरऑल यस बैंक हम सब जानते हैं 400 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया है, काफी सस्ता अभी भी मिल रहा है। गिरावट में मैं यही कहूंगा कि पैनिक मत कर जाना और बेचने की गलती मत करना, बल्कि गिरावट आए तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर लेना यहाँ पर। जब भी गिरावट आए तब तक क्वांटिटी ऐड करो, बेचने की गलती मत करो यहाँ पर। और इसीलिए टुकड़ों में खरीदारी करो। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं, 200 खरीदो, वेट करो, ऐसे गिरावट आती है दोबारा 200 शेयर की क्वांटिटी ऐड कर लो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से यहाँ पर प्ले करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा फायदा होगा। और कम से कम देखिए, शॉर्ट टर्म का गेम खेलने की सलाह मैं कभी भी नहीं दूंगा यहाँ पर। ये वो शेयर है जहां पर आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है, लंबी दूरी का आपको यहाँ पर सोचना है। तो खरीदारी तभी करो जब आपका नजरिया 1-1.5 साल का हो। 1-2 महीने का नजरिया है तो अवॉइड करो, 1-1.5 साल का नजरिया है तो डेफिनेटली अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस आपके यहाँ पर बढ़ जाते हैं। और जब भी गिरावट आए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते रहो यहाँ पर। शॉर्ट टर्म में मुझे अभी भी लगता है कि शेयर 22 रुपए के आसपास जा सकता है, और लॉन्ग टर्म में आराम से 35 रुपए 40 रुपए के ऊपर भी निकल सकता है ये। तो वीडियो को इसी के साथ एंड करूंगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर लगा पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।